कोरियो की लड़ाई में कहीं राजपूत पवन सिंह बाजी ना मार जाए। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि कैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार लिया था। और यह सीट है काराकाट की काशी की। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। काराकाट सीट के मामला त्रिकोणीय हो चुका है, जहां कहा जाए एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं कहा जाए तो देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक ठाक था। अब वहां का राजनीतिक की समीकरण पूरा हिला हुआ दिखाई दे रहा है जब यह घोषणा किया पवन सिंह ने कि अब वह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह बड़ा स्टार्डम है, बड़े नाम है बिहार, और हमेशा से वह विवादों में रहते आ रहे हैं, कभी टूटू शादियों को लेकर, कभी अपने लव अफेयर को लेकर। एक बार पुनः वह चर्चा में आए थे जब बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था, अपने इन्वाइट किया था कि भैया आप जाकर आसम चून से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने एकदम नकार दिया था, ना भैया हम आसम चून से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने यह घोषणा कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं काराकाट के सीट से। और यह घोषणा कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो मुसीबत बताती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, हमेशा से काराकाट का सीट जो है, और एक तरीके से देखा जाए तो कुशवाहा कैंडिडेट के लिए लाभान्वित करते आ रहा है। हमेशा से वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट जीते हुए और इससे पूर्व सो सांसद रहे हैं, वह महादलित सिंह कुशवाहा, वह भी कुशवाहा है। और कोयरी वोटर वहां पे मात्र 2.5 लाख है। दूसरे नंबर पे आते हैं कोयरी और कुर्मी वोटर मिलाकर 3 लाख वोटर है वहां पे यादव। वहां पर यादव का चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार भी कोई यादव कैंडिडेट वहां पे नहीं उतारा गया है, महागठबंधन की तरफ से उतारा गया है। तो इस वजह से देखा जाए तो अगर यादवों का वोट जाएगा तो महागठबंधन को थोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पे फायदा देखने को मिल रहा है। किसको? तो वह पवन सिंह को। पवन सिंह को कैसे मिलने को है आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह राजपूत है और वहां पे कहा जाए तो राजपूत वोटरों की संख्या 2.5 लाख है। वही अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण वोटरों की संख्या, तो ब्राह्मण वोटरों की संख्या वहां पे जो है 75,000 है। भूमिहार वोटर की संख्या वहां पे 50,000 है। और इसके अलावा उनका स्टारडम तो बोलता ही है, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह कह लीजिए। और इस बार राजपूत के तौर पे भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजपूत वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से आप यह भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें आती है काराकाट में। और 6 विधानसभा सीटों पे कहा जाए तो महागठबंधन का कब्जा है, यानी महागठबंधन के विधायक ही वहां से जीते हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन का दबदबा देखता है लेकिन विधानसभा के चुनाव में। लेकिन क्या सांसद के इस चुनाव में कहा जाए तो क्या लोकसभा के इस चुनाव में यही दबदबा अपना साबित कर पाएगा महागठबंधन को? यह सोचने वाली बात है। एक टाइम तक लग रहा था कि हाँ भाई पड़ला भारी हो सकता है, लेकिन जब से पवन सिंह ने यह घोषणा करा दिया है कि हम भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सबसे मुसीबती बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यह ज्यादा मुसीबती बढ़ रही है उपेंद्र कुशवाहा की, ज्यादा बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा अपने पड़ाव के ढलान पे, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक अपना कैंडिडेट जो निर्दलीय तौर पे उतार रखा है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक रह चुके पवन सिंह। अगर यह उनका कैंडिडेट है पवन सिंह, तो कहीं बीजेपी अपना राजनीतिक कोई फायदा तो नहीं भुला रहा है, कहीं उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व इस लड़ाई के बाद खतरे में तो नहीं आ जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने सांप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वह यह चुनाव हारते हैं तो उससे उनके राजनीतिक कैरियर को बहुत बड़ा नुकसान लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसका सीधा फायदा राजा राम कुशवाहा को भी वहां पर मिल सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो थोड़े से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और पवन सिंह के इस जुगली के शायद बोल्ड भी हो जाए, क्लीन बोल्ड भी हो जाए। ऐसा पवन सिंह आप तो जानते हैं, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाने वाले हैं, और इस बार वह पूरे पावर के साथ, बन सन के साथ काराकाट के सीट पर चुनाव लड़ने पहुंच चुके हैं। अब मामला यह है कि क्या आप सोचते हैं, यह जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अपना राय जरूर दें। फिलहाल हमारी खबरें कैसे लगी कमेंट में जाएंगे बताएंगे, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।